हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। आज का वीडियो ऐसे सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिनको मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की ओर से स्कॉलरशिप मिलती है, खासकर ओबीसी, एससी, एसटी के स्टूडेंट्स। क्योंकि जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है वह भरना स्टार्ट हो चुका है। ऐसे सभी स्टूडेंट्स के लिए फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है जिन्होंने 2025 और 26 में एडमिशन लिया है बीटेक एंड डिप्लोमा कोर्सेस में। बीटेक में चाहे वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हों या फिर लेटरल एंट्री के स्टूडेंट हों जिन्होंने डिप्लोमा करने के बाद थर्ड सेम में एडमिशन लिया है। बहुत सारे स्टूडेंट्सों ने स्कॉलरशिप बेस एडमिशन लिया है या फिर फीस भरने के बाद स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं। और डिप्लोमा स्टूडेंट्स भी इसी तरह की कंडीशन है कि जो भी एडमिशन लिया है डिप्लोमा में वह स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना चाहते हैं जिससे उनको स्कॉलरशिप मिल सके। क्योंकि स्कॉलरशिप का फॉर्म यदि आप नहीं भरेंगे तो स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलेगी। तो कैसे भरना है, हमें करना क्या है, उसके लिए मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। बस आप इस वीडियो को पूरा देखें और जो मैं समझाऊंगा उसको ध्यान से सुने और जो मैं आपको बताऊंगा वही आपको करना है। तो आप देख सकते हैं एक नोटिफिकेशन मैंने टाइप किया, यहां पर आप देख सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं। यहां पर लिखा है क्लियर, केवल मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए। क्या लिखा? केवल मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए, मतलब मध्य प्रदेश के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए जिनका डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट मतलब जाति प्रमाण पत्र और मूल निवासी कहां का है, मध्य प्रदेश का है, उनके लिए हम बात कर रहे हैं। नए प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए, नए प्रवेशित मतलब जिन्होंने 2025 और 26 कब 2025 और 26 में 2025 और 26 में एडमिशन लिया। कौन से? बीटेक लेटरल थर्ड सेम या फिर फर्स्ट सेम, इसी तरह डिप्लोमा फर्स्ट सेम। तो इन सभी स्टूडेंटों के लिए बात की जा रही जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है, इसी बार एडमिशन लिया है। तो यहां लिखा सत्र 2025-26 में एससी अनुसूचित जाति, एसटी अनुसूचित जनजाति, ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति हेतु आवेदन फॉर्म भरना प्रारंभ हो चुके हैं। तो क्लियर आपको समझ में आ गया कि आप लोगों को फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। अब फॉर्म कैसे भरना हो, आपको क्या करना है? सबसे पहले विद्यार्थी अपना ओटीआर, याद रखें क्या लिखा? ओटीआर। क्या लिखा? ओटीआर। ये ओटीआर लिखा है। ये जो वेबसाइट दी है, वेबसाइट का मैं यहां पर क्लियर लिख देता हूं, ये आपको पैसेज पढ़ने में आ रही होगी। क्लियर लिखा है https और scholarship.government.in पोर्टल पर बनाएं, ओटीआर बनाएं, पहले बनाएं। और इतने जो लिखा है www.trival.mp.government.in पर पोर्टल पर एबीसीडी जो आईडी है के साथ प्रोफाइल में अपडेट करें। ओटीआर बनाए फिर क्या करें? एबीसीडी आईडी के साथ प्रोफाइल में अपडेट करें, तभी विद्यार्थी छात्रवृत्ति आवेदन फॉर्म भर सकेंगे। याद रखें, ये जो आपकी प्रोसेस है ओटीआर की और जो हमारे जो एबीसीडी आईडी पर जो एबीसीडी आईडी है उस पर अपडेट करने की, यदि आपने ये प्रोसेस करवा ली तो आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भर पाएंगे, अदरवाइज नहीं भर पाएंगे। अब यहां पर आप सोचेंगे या आप हमसे कमेंट करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, सर कैसे भरना है, ओटीआर क्या होता, क्या करना है? तो आपको करना कुछ नहीं है। जो भी दुकानें खुली रहती हैं एमपी ऑनलाइन की या कंप्यूटर की जहां पर ये फॉर्म वगैरह भरे जाते हैं, वहां पर आप जाएं और ये जो भी यहां पर आपको कार्य करना है इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आप जो भी यहां पर हम आपको समझा रहे हैं या इस नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो उसको बताएंगे हमें ये काम करना है ओटीआर का, और हमें जो हमारी एबीसीडी आईडी है उसमें अपडेट करना है, या फिर नहीं बनी तो उसको बनाकर अपडेट करना है। तो ये जो भी आपका चार्ज लेगा कंप्यूटर वाला वो आपको बना के देगा या अपडेट कर देगा। ये प्रोसेस करवाना बिल्कुल अनिवार्य है, तभी आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भर पाएंगे।
तो इसलिए आप खुद से करने की कोशिश ना करें। यदि आपके पास है, OTR है और ABCD फॉर्म में अपडेट है प्रोफाइल में, तो आपको डायरेक्ट फॉर्म भर सकते हैं या फिर आप उसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन आपने अभी तक ये काम नहीं किया है तो आप किसी कंप्यूटर वाले के पास या MP ऑनलाइन वाले के पास जो स्कॉलरशिप का फॉर्म भरता रहता है उसके पास जाएं, ये काम पहले करवा लें। जैसे ही अपडेट हो जाए वो खुद बता देगा अब आप कब फॉर्म भर पाएंगे, या फिर वो आपको तुरंत ID वगैरह मिल जाती, तुरंत अपडेट हो जाता है तो आपका फॉर्म भी वो साथ में भर देगा। तो याद रखें, खुद से गलती करने की कोशिश ना करें, क्योंकि स्कॉलरशिप फॉर्म में यदि वो गलत हुआ तो आपका लगभग बीटेक में देखें तो 30 से 40 हजार रुपया का नुकसान हो जाएगा, और डिप्लोमा में भी लगभग 12 से 14 या 20 हजार तक की स्कॉलरशिप आती है, तो वहां पर भी आपका नुकसान हो सकता है। तो इसको बड़े सीरियस होके टाइम निकाल के काम करें। अब हमें डॉक्यूमेंटेशन की जो जरूरत पड़ती है वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट की, तो छात्रवृत्ति आवेदन फॉर्म भरेंगे उसका प्रिंट आउट लेना आपको। जब फॉर्म भर लेंगे तो उसका प्रिंट आउट लेके रखना है। एडमिशन स्लिप याद रखें, एडमिशन जिस भी कॉलेज में आपने एडमिशन लिया होगा वह आपको एडमिशन स्लिप देगा, नहीं लिए आपने तो उससे मांग लें एडमिशन स्लिप। और जो आपके पिता का इनकम सर्टिफिकेट होगा, आय प्रमाण पत्र होगा, वो आप यदि अपडेट नहीं है तो अपडेट करवा लें या बनवा लें। जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी। इसके अलावा यदि आपने 12वीं किया है तो 12वीं की मार्कशीट, और 10वीं किया है तो 10वीं की मार्कशीट, और डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा की मार्कशीट। कई स्टूडेंटों ने डिप्लोमा करने के बाद थर्ड सेम में एडमिशन लिया है तो उनके पास 10वीं की मार्कशीट होगी और डिप्लोमा की मार्कशीट होगी, 12वीं की हो सकता ना हो, और यदि है तो तीनों लगा दें। फिर आधार कार्ड और समग्र ID, क्या आधार कार्ड और समग्र ID इसको आप तैयार रखें। फिर पिता का एक शपथ प्रमाण पत्र लगेगा। शपथ कैसे बनता है, तो जो नोटरी रहती हैं आपको करना कुछ नहीं है, हमसे नहीं पूछना आपको कि कैसे बनता है। नोटरी वाले होते हैं, वहां पर आप जाएंगे कि स्कॉलरशिप के लिए हम लोग फॉर्म भर रहे हैं, तो जो पिता का शपथ पत्र है वो कैसे बनेगा, तो वो आपको अपना चार्ज बता देंगे, पैसे बता देंगे, वो आपको उनको पैसे देना और वो आपको शपथ पत्र बना के दे देंगे, तो वो शपथ पत्र बन जाएगा। और यदि आप लोग कुछ लोग खुद से भरते तो यहाँ पर आपको लिखा है कि जो भी वेबसाइट है tribal.mp.government.in पोर्टल पर भरें। अब ये फॉर्म वगैरह सब भरना है, जैसे मैंने बताया पोर्टल जो दुकान है उसी पर जाएं, MP ऑनलाइन की दुकान पर जाएं, एक बार सारी जानकारी ले लें, अभी ले लें यदि आपको ये जानकारी मिल चुकी जो मैंने आपको बताई अभी। और ये कंप्लीट करने के बाद अपने कॉलेज में एक बार बात कर लें कि सारे फॉर्म जमा करना है डॉक्यूमेंटेशन के साथ, वो कब जमा करना है, तो वो आपको बता देंगे कि कैसे जमा करना है, क्या प्रोसेस है जमा करने की। लेकिन आप फॉर्म भर के जरूर रख लें और ये डॉक्यूमेंट्स अटैच करके पूरी फाइल बना के तैयार रखें, जिससे आपको स्कॉलरशिप मिल सके। तो मुझे उम्मीद है ये जो मैंने जानकारी दी आपको वो समझ में आ गई होगी। और नॉर्मली जो कॉलेजों ने डेट रखी वो मैं बता दूं, यहां पर आप देख सकते हैं 30 जनवरी से पहले आप लोगों को, कितनी जनवरी से पहले, 30, मैं आपको लिख देता हूं अच्छे से, 30 जनवरी 2026, इससे पहले आप कॉलेज में जमा करवाएं अपना फॉर्म भरकर। और अगर यदि कोई कॉलेज वाला पहले बोलता है, 20 को बोलता है, 25 को बोलता है जनवरी को, या जितनी भी डेट देता है उसके हिसाब से आप जमा करें, लेकिन मैक्सिमम 30 जनवरी से पहले आप जमा कर दें और स्कॉलरशिप की जो प्रोसेस है इसको खत्म करके और फ्री हो जाए, जिससे आपकी स्कॉलरशिप आ सके। यदि आपको ये जो जानकारी मैं आपको देता हूं या जो नोटिफिकेशन के बारे में बताता हूं, चाहे वो वेबसाइट से रिलेटेड हो या कोई अदर रिलेटेड, आपको पसंद आता तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो की इसी तरह के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। थैंक यू।